नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेफाइटिस की। देखिए, इसमें हमने लास्ट में ग्रेफाइटिस की एक शॉर्ट ट्रिक भी दी है, कैसे हम ग्रेफाइटिस को याद रख सकते हैं। देखिए, ग्रेफाइटिस का कॉमन नेम है ब्लैकलेट या प्लेम्बेगो। इसके प्रूवर हैं डॉक्टर हेनीमैन। ये मिनरल किंगडम से बिलोंग करती है, एमोर्फस कार्बन। इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो 40 टू 50 डे का रहता है इसका एक्शन। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। देखिए, ग्रेफाइटिस जो है एक वन ऑफ द टॉप रैंकिंग बोमर रेमेडी है। इट इज ए डीप एक्टिंग है, साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल है एंड पॉलीक्रस्ट है। हम पहले ही बात कर चुके क्योंकि ये ड्राइव्ड होती है किससे? मिनरल किंगडम से। इट इज ए ग्रेट एंटीसोरिक रेमेडी, ये एंटीसोरिक रेमेडी है। फर्स्ट आइडिया इसका जो फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज किया था वो थे एस्विनहोल्ड, बाद में इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर हेनीमैन ने इसको होम्योपैथी में। इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल्स की। देखिए, क्लिनिकल्स में हम इसका कहाँ यूज करते हैं, जैसे एनीमिया में, एक्ने में, ब्रेस्ट अफेक्शन में, कैंसर में, क्लोरोसिस में। क्लोरोसिस क्या होता है, इसे अपन एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, ग्रीन सिकनेस। ग्रीन सिकनेस इज ए हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक एनीमिया आल्सो कॉल्ड इज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। एंड एरिसेपेलस। देखिए, एरिसेपेलस क्या है? एरिसेपेलस क्या है? एक एरिसेपेलस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो किस टाइप के बैक्टीरिया? तो ग्रुप ए के बीटा हीमोलाइटिक जो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया है उनका इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जो अपनी अपर डर्मिस है, ऊपर वाली जो लेयर है, उसमें सूजन आ जाती है। वहाँ की जो लिम्फ वेसल्स है वहाँ पर सूजन आ जाती है, साथ में जो स्किन रहती है वो थिक हो जाती है, साथ में वहाँ पर रेडनेस देखने को मिलती है, ईचिंग देखने को मिलती है ऐसे केस में, एरिसेपेलस के केस में। अब एरिसेपेलस हुआ है तो एरिसेपेलस कॉमनली जो स्टार्ट होता है वो फेस से स्टार्ट होता है। फेस के बाद फिर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में वो जाता है, कॉमनली स्टार्ट होता है फेस में। अब हम ग्रेफाइटिस कैसे देंगे? अगर स्पेशली अगर राइट साइड में अगर हमें एरिसेपेलस देखने को मिल रहा है और वो लेफ्ट में जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ग्रेफाइटिस देंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे ग्रेफाइटिस के। इसके बाद हम दे सकते हैं इसको ड्रॉप्सी में, कॉलिक में, मेनोपॉजल सिंड्रोम, स्किन अफेक्शन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, स्टमक एब्डोमिनल पेन या डिसऑर्डर, ट्यूमर्स, यूरिनरी डिसऑर्डर, हुपिंग कफ, आई अफेक्शन, ईयर अफेक्शन, गैस्ट्रेल्जिया, हेमरॉइड और साथ में कॉन्स्टिपेशन एंड लीवर अफेक्शन में भी इसका यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेयर ऑफ एक्शन की। देखिए, स्पेयर ऑफ एक्शन हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये पॉलीक्रस्ट है। अगर पॉलीक्रस्ट है तो ऑल ओवर बॉडी पे एक्ट करेगी, जैसे कि स्किन पे एक्ट करेगी, माइंड पे एक्ट करेगी, सेक्सुअल ऑर्गन, जीआईटी ट्रैक, ग्लैंड्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, नेल्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक। साथ में जो स्किन के फोल्ड्स रहते हैं, जैसे अपनी आर्म में जो नी बैंड रहता है यहाँ पे, या फिर नी में, और आर्म की जो एल्बो वाला जॉइंट रहता है, एक्जिला वाला जो फोल्ड्स रहती हैं, हर जगह यहाँ पे काम करती है ये। साथ में बिहाइंड द ईयर के पीछे और जितनी भी ऑरिफिसेस है हमारी बॉडी की, वहाँ पे इसका एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस की। देखिए, इसका स्पेशली एक्ट देखा गया है ग्रेफाइटिस का स्किन पे, और स्किन पे इसका एक कीनोट सिम्टम है कि यहाँ पे जितने भी इरेप्शंस रहेंगे, ग्रेफाइटिस के जितने भी इरेप्शंस रहेंगे, वहाँ पे हमें वाटरी ट्रांसपेरेंट थिक डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। यानी कि वाटरी ट्रांसपेरेंट और थिक डिस्चार्ज, जिलेटेनियस, एकदम चिपचिपा व्हाइट कलर का पानी जैसा पदार्थ निकलता है। और ऐसे केस में अगर हम ग्रेफाइटिस दें तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। एक्सर्ट ए जनरल इन्फ्लुएंस ऑन न्यूट्रिशन एंड अपॉन द स्किन, प्रोड्यूसिंग वेरी स्कैबी इरप्शंस भी देखने को मिलते हैं इसमें। ग्रेफाइटिस एक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, और जो प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेटरी कंप्लेंट को, अलग अलग टाइप की रेस्पिरेटरी कंप्लेंट को भी ये प्रोड्यूस करता है। इट एक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, ये एक्ट करती है म्यूकस मेम्ब्रेन पे ग्रेफाइटिस। म्यूकस मेम्ब्रेन किसकी? स्पेशली हम बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम की, और जो कॉज कराती है वहाँ पे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस। एंड इट एक्ट फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स प्रोड्यूसिंग एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल एंड लिकोरिया प्रोड्यूस कराती है। साथ में ये एक्ट करती है सेक्सुअल ऑर्गन पे। अगर हम सेक्सुअल ऑर्गन की बात करें तो स्पेशली टेस्टिस और ओवरी पे एक्ट देखने को मिलता है इसका। कॉन्स्टिट्यूशंस, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मेकअप ऑफ द बॉडी देखेंगे हम कि इसका बॉडी का मेकअप हमें कैसा दिखेगा, बॉडी के हिसाब से हमें कैसा पेशेंट देखने को मिलेगा। इट इज ए सुटेटिव, ये केस टाइप की फीमेल के लिए सुटेबल है। तो जो वुमेन
स्पेशली जो फैटी हैं, फेयर हैं, फ्लेवी हैं, यानी कि फैटी, फ्लेवी एंड फेयर टाइप की जो फीमेल हैं, और साथ में जिनकी एज क्लाइमेट्रिक एज ग्रुप की हैं। क्लाइमेट्रिक एज ग्रुप कौन सा होता है? जो मीनोपोज के टाइम पीरियड का जो होता है, मीनोपोज के जस्ट पहले वाला जो पीरियड रहता है, मीनोपोज के आसपास के जो पीरियड रहता है, उसे अपन क्लाइमेट्रिक एज बोलते हैं। तो उस एज में बहुत अच्छा काम करती है अपनी ग्रेफाइटिस। साथ में जिनका हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन है, ऐसी फीमेल जिनके अंदर लगातार कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, या फिर इनके अंदर हिस्ट्री ऑफ डिले मेंस्ट्रुएशन की, अगर मेंसेस की डिले मेंसेस की अगर प्रॉब्लम है, ऐसे केस में भी ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा वर्क करती है। जिनकी स्किन अनहेल्दी है, ऐसे केस में भी दे सकते हैं, या फिर एनेमिक फेस है, ब्रिटल नेल्स हैं, या डिफॉर्मेटिव हैं, स्प्लिट हेयर हैं, ऐसे कंडीशन हमें देखने को मिलेगी मेकअप ऑफ द बॉडी में पेशेंट के। देन टेम्परामेंट की अगर हम बात करें तो हमें इरिटेबल टेम्परामेंट देखने को मिलता है। इसके जो फीमेल्स रहेगी या इसका जो पेशेंट रहेगा उसमें इरिटेबल एंड मेलेनकॉलिक टेम्परामेंट देखने को मिलता है। थर्मल रिलेशन वेरी चिल रहता है पेशेंट इसका। मियाज्म की अगर हम बात करें तो इसके बैकग्राउंड में सोरा मियाज्म रहता है। डायथीसिस ट्यूबरकुलर डायथीसिस है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूबरकुलोसिस डायथीसिस, या फिर हम बोल सकते हैं कैंसरस डायथीसिस। देन ये एक ट्रायोज में भी रखा गया ग्रेफाइटिस को। ट्रायोज में 3 रेमेडी रखेंगे, इसके क्लाइमेट्रिक एज में 3 को रखा गया है, ग्रेफाइटिस, लेकेसिस एंड सोराइनम। अब हम बात करते हैं इसके गाइडिंग सिम्टम्स की। देखिए ऐसा है कि जो पल्सेटिला है अपनी, पल्सेटिला प्यूबर्टी एज ग्रुप के लिए देते हैं। प्यूबर्टी एज ग्रुप में बहुत अच्छा वर्क करती है पल्सेटिला, बट ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा एक्ट करती है क्लाइमेट्रिक एज में। क्लाइमेट्रिक एज में ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा वर्क करती है और प्यूबर्टी एज में पल्सेटिला बहुत अच्छा वर्क करती है। साथ में इसका ग्रेफाइटिस का जो पेशेंट रहेगा वो कॉन्स्टिपेटेड रहेगा, और साथ में उसमें ये हिस्ट्री देखने को मिलेगी कि उसके जो मेंसेज हैं वो क्या हैं, डिले मेंसेज देखने को मिलते हैं। साथ में हम रस ऑफ ब्लड देखने को मिलता है, रस ऑफ ब्लड देखने को मिलता है ग्रेफाइटिस में। रस ऑफ ब्लड टू हेड विद फ्लश्ड फेस, और रस ऑफ ब्लड टू हेड विद डिस्टेंशन एंड फ्लैचुलेंस देखने को मिलता है ग्रेफाइटिस में। देखिए ग्रेफाइटिस के जितने भी स्किन इरप्शंस हैं, हमने पहली बात की है कि उसमें वाटरी ट्रांसपेरेंट थिक स्टिकी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। ये जितने भी उसके इरप्शंस रहेंगे उसमें इसी प्रकार का हमें डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। साथ में एक सिम्टम और हमें देखने को मिलता है इसके ग्रेफाइटिस के पेशेंट में कि गैस्ट्रेल्जिया, जो पेन हो रहा है स्टमक में, उसमें उसको रिलीफ मिलता है खाना खाने के बाद और गर्म दूध पीने के बाद। जैसे ही गर्म दूध पिएगा तो उसे दर्द में राहत मिलेगी, आसान, मतलब उसको बहुत कंफर्ट लगने लगेगा, दर्द कम हो जाएगा उसका। देन क्रैक्स, देखिए क्रैक्स एंड फिशर्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है ग्रेफाइटिस। मैंने खुद अप्लाई किया है पेशेंट के ऊपर, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऑन द एंड ऑफ फिंगर्स एंड टोज एंड निप्पल्स पे, जैसे फिशर्स एंड क्रैक्स हो गए निप्पल्स पे, वहाँ पे हम दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एंड ऑफ द फिंगर्स पे बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। लेवियल कमीशर पे बहुत अच्छा मिलता है। एनस के आसपास का जो एरिया रहता है, अगर वहाँ पे क्रैक्स हो गए हैं, या ऑरिफिसेस जितनी भी होती हैं वहाँ पे क्रैक्स हो जाए, या फिंगर के बीच में यहाँ पे अगर अपन को क्रैक्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है अपन को ग्रेफाइटिस का। सेक्सुअल डेबिलिटी में बहुत अच्छा रिजल्ट है। सेक्सुअल डेबिलिटी एब्यूज, अगर सेक्सुअल एब्यूज की वजह से सेक्सुअल डेबिलिटी आ रही है, उस केस में ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा एक्ट करती है। एंड डिसाइडेड एवर्जन टू क्वेश्चन, पेशेंट ऐसा डिसाइड कर लेता है कि उसको अब इंटरकोर्स ही नहीं करना, उसे एवर्जन होने लगता है इंटरकोर्स से। देखिए ये इसका एक कीनोट सिम्टम्स है कि हियर्स बेटर इन ए नॉइस व्हेन ए कैरिज राइडिंग इन अ कैरिज, मतलब इसका जो पेशेंट रहता है उसको शोर से बहुत अच्छा लगता है, यानी कि जैसे कहीं ट्रैफिक है, जाम लगा हुआ है तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, और शांत वाली जगह उसको बहुत बेकार लगती हैं। और जैसे घोड़ा गाड़ी में सवारी कर रहा है, वो जो घोड़ा तांगा रहता है उसमें सवारी कर रहा है, जब बैलगाड़ी की सवारी कर रहा है या कार में सवारी कर रहा है, तो उससे उसको अच्छा लगता है और अच्छा फील करता है वो। साथ में
म्यूजिक उसके लिए अनवेरिएबल रहता है, म्यूजिक को वो टॉलरेट नहीं कर पाता। जैसे ही म्यूजिक सुनता है, म्यूजिक मेक हर बीप, म्यूजिक सुनने की वजह से वो रोने लग जाता है इसका पेशेंट। यानी कि जैसे कोई सॉन्ग चल रहा है किसी प्रकार का, तो वो सॉन्ग को सुनेगा और सॉन्ग को सुनने के बाद इमोशनली हो जाएगा, रोना चालू कर देगा इसका पेशेंट। वो कुछ भी नहीं सोचता है, वैसे तो वो कुछ भी नहीं सोचती। इसकी जो फीमेल रहती है, हम बेसिकली बात करें तो सी थिंग्स ऑफ नथिंग बट डेथ, वो कुछ भी नहीं सोचती है सिवाय डेथ के अलावा। और डेथ में भी वो सोचती है कि मुझे कैसे मोक्ष मिले, साल्वेशन के बारे में सोचती है कि कैसे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। स्वेट की अगर हम बात करें तो देखिए इसका जो स्वेट है वो वेरी ऑफेंसिव रहता है और येलोइश कलर का रहता है, सौर टाइप का इसका जो स्वेट रहता है। और आफ्टर क्वेश्चन के बाद बहुत ज़्यादा स्वेट देखने को मिलता है, आफ्टर एक्साइटमेंट के बाद या ड्यूरिंग स्लाइटली एक्सर्शन, थोड़ा सा जैसे फिजिकली वर्क करेगा वो पसीना पसीना हो जाएगा। बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस भी उसके अंदर स्वेट देखने को मिलता है। एपिटाइट जो है उसकी एक्सेसिव एपिटाइट देखने को मिलती है उसके अंदर। थर्स्ट, अर्ली मॉर्निंग ऐसा देखा जाता है कि इसके पेशेंट को कि जो थर्स्ट है वो बढ़ जाती है थोड़ी सी ग्रेफाइटिस के पेशेंट की। डिजायर, क्योंकि इसको हमने बोला कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो इसको ऐसा लगता है कि मैं गरम गरम दूध पीऊंगा तो मुझे उसको कॉन्स्टिपेशन में क्या आराम लगता है, तो इसलिए इसको डिजायर होती है बार बार गरम दूध पीने की। साथ में उसकी गैस्ट्रिक जो भी कंप्लेंट रहेंगे उसमें उसको रिलीफ मिलता है गरम दूध से। एवर्जन इसको मीट से रहता है, फिश से रहता है, कुक्ड एंड फूड स्वेट से रहता है, स्वीट से। देन हम बात करते हैं माइंड की। देखिए माइंड, देयर इज ए ग्रेट ड्रीड ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वर्क विद द एक्सेसिव डिप्रेशन ऑफ माइंड। देखिए जो ग्रेफाइटिस है वो बहुत भयभीत रहती है काम से, बहुत ज़्यादा भयभीत रहती है काम से। वो किसी प्रकार के काम को नहीं करना चाहता इसका पेशेंट, ना है तो वो फिजिकली वर्क करना चाहता है, ना ही मेंटली वर्क करना चाहता है। पेशेंट इज ए वेरी सैड, इसका जो पेशेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा उदास रहता है। थिंग्स नथिंग, वो कुछ भी नहीं सोचता है। बट डेथ एंड साल्वेशन बट देयर चेंजेबल मूड, वो सिर्फ डेथ के बारे में सोचता है। इसका जो पेशेंट रहेगी वो कुछ भी नहीं सोचेगी, सिर्फ डेथ के बारे में और मोक्ष प्राप्ति के बारे में सोचेगी। और वो अपने काम से हमेशा बचने चाहेगी, बहुत ज़्यादा उदास रहेगी, बट चेंजेबल मूड, और उसका मूड क्या रहेगा, बार बार चेंज होता रहेगा। वेरी फॉरगेटफुल, ये बहुत की पॉइंट सिम्टम है इसका कि इसका जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुल रहता है। कैन नॉट रिमेंबर रिसेंट इवेंट, उसके जितने पास के मतलब तुरंत के जो इवेंट हैं वो याद नहीं रहेंगे। बट कैन रिमेंबर पास्ट इवेंट, बट पुरानी बातें उसको याद रहेंगी। जैसे अभी मैं टॉपिक दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं ग्रेफाइटिस के बारे में बता रहा हूँ। जो टिपिकली ग्रेफाइटिस का पेशेंट रहेगा, अगर उससे तुरंत 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद पूछ लिया है कि क्या सुन रहे थे अपन, क्या पढ़ रहे थे, तो वो उसको रिकॉल नहीं कर पाएगा, जबकि उसको 2 महीने पुरानी बातें रहेंगी, याद रहेंगी। बट ग्रेफाइटिस को रिसेंट इवेंट याद नहीं रहेंगे। देन सेंसेशन की अगर हम बात करें तो इसके पेशेंट को एक काव वेव सेंसेशन रहता है ओवर द फेस एंड फोरहेड पे, एंड ऑलवेज ट्राइज टू ब्रश इट ऑफ। वो हमेशा उसको ऐसा लगता है कि मकड़ी का जो जाला है उसके फेस पे और फोरहेड पे लग गया है, तो इसलिए वो बार बार अपना फेस साफ करेगा, बार बार हाथ वहाँ पे लगाएगा, कई बार कपड़े से घसेगा, कई बार बार मुंह धुलेगा। उसको ऐसा लगेगा कि वो जाला है वो छुट ही नहीं रहा है, तो उसको बार बार साफ करने की कोशिश करता है। देन इसके चिल्ड्रन की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए इसके चिल्ड्रन की बात कर लेते हैं। इसका जो चिल्ड्रन रहता है वो कैसा रहता है, देखिए इसमें मैंने चिल्ड्रन का नहीं डाला है, लेकिन चिल्ड्रन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लाइमेट्रिक एज में फीमेल रहती है, जस्ट उसके अपोजिट है। देखिए कैसे इसका जो चिल्ड्रन रहता है वो इम्प्यूडेंट रहता है। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है दिलेर या बेशरम टाइप का, जो कुछ भी बोल देता है, मतलब उसको कोई मतलब नहीं कि कोई बड़ा है या छोटा है, कुछ भी बोल देता है, उसको कोई शर्म नहीं रहती। टीएसिंग टाइप का रहता है, छेड़खानी करने वाला रहता है, कभी इसको पेन मार दिया, कभी उसकी कॉपी फाड़ दी, कभी वहाँ ये कर दिया, कभी वो कर दिया, इस टाइप का बच्चा रहता है इसका। साथ में लाफ एट रिपेरीमेंट टाइप का रहता है, कोई अगर उसको डांट रहा है, कोई बड़ा फटकार रहा है या कोई टीचर डांट रहा है, तो वो उसकी बातों का उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मात्र हंसता रहेगा। साथ में हम बात करें म्यूजिक, तो इसका जो म्यूजिक है मेक हर बीप, जो भी म्यूजिक सुनेगा, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसकी फीमेल जब भी म्यूजिक सुनती है तो रोने लग जाती है। आल्सो उसकी जो सफरिंग है वो बढ़ जाती है, कोई भी उसकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ जाती हैं। पेशेंट एक्सेसली कॉशियस रहता है, कॉशियस का मतलब होता है सावधान रहता है। साथ में टिमिड मतलब बहुत डरपोक टाइप का रहता है। हेसिटेटिंग मतलब झिझक वाला रहता है, कुछ बोल नहीं पाता। हम जो ओल्ड पेशेंट है उसकी बात कर रहे हैं। अनेबल टू डिसाइड अबाउट एनीथिंग, वो कुछ भी सोचने में असमर्थ रहता है, कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाता। वो बाहर निकलेगा, कुछ बोल नहीं पाएगा, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको झिझक रहेगी, हेसिटेशन रहेगी, डरपोक टाइप का रहेगा, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश नहीं करेगा इसका जो पेशेंट रहेगा। अब
जैसे सी इज ऑलवेज सैड एंड डिसपॉइंटेड, इसका जो पेशेंट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, दुखी रहेगा, हताश रहेगा, बहुत ज़्यादा उदास रहेगा। फिजिडिटी वाइल द स्टेटिंग वर्क, देखिए जब भी वो काम करने बैठेगी, इसकी जो पेशेंट रहेगी जब भी काम करने बैठेगी तो क्या होगा, उसको बेचैनी होने लगती है, वो काम नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा बेचैन होती है। थॉट मैनी थिंग्स एट नाइट, जैसे वो रात के समय सोएगी, सोते टाइम क्या होगा, उसको बहुत अलग अलग टाइप के विचार आने चालू हो जाएंगे और कई बार वो अपनी मौत के बारे में रात को सोते सोते अपने मौत के बारे में सोचेगी, साल्वेशन के बारे में सोचेगा इसका पेशेंट, और इसके कारण वो अच्छे से नींद भी पेशेंट नहीं ले पाता है। देन हम बात करते हैं इसके एलिमेंट की। देखिए इसके जो एलिमेंट है यानी कि इसकी जो प्रॉब्लम वो कैसे बढ़ती हैं, ग्रीफ की वजह से एंड वेक्सेशन, ग्रीफ का मतलब होता है कोई दुख हो गया, दुख की वजह से उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएंगी। सप्रेशन ऑफ स्किन इरप्शन, जो स्किन के इरप्शन है अगर उनका सप्रेशन हो गया उसकी वजह से भी क्या होगा, उसकी जो प्रॉब्लम्स है बढ़ जाएंगी। या बहुत ज़्यादा हीट हो गई या बहुत ज़्यादा ठंड हो गई या ओवर लिफ्टिंग की वजह से भी इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाती हैं। देन हम बात करते हैं इसके पर्टिकुलर्स की। देखिए पर्टिकुलर्स में हम सबसे पहले बात करेंगे हेडेक की। देखिए हेडेक के कॉजेशन क्या है कि हेडेक हो क्यों रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, तो उसके पीछे रीजन है कि ग्रिफ या वैक्सेशन की वजह से, कोई दुख की वजह से या फिर एक्सट्रीम ऑफ हीट की वजह से या कोल्ड की वजह से उसको हेडेक होने लगता है। साथ में हम बात करेंगे कि जो हेडेक हो रहा है उसका लोकेशन क्या रहेगा, तो हेडेक का लोकेशन रहेगा सबसे पहले कंजेस्टिव टाइप का पेन रहेगा और स्पेशली ऑसिपिटल रीजन में देखने को मिलता है, ऑसिपिटल पे, और जो कि एक्सटेंड होता है नेप ऑफ द नेक के लिए, और साथ में स्टिचिंग टाइप पेन देखने को मिलता है टेम्पल में, टेम्पल एरिया में। करेक्टर ऑफ हेडेक, कि हेडेक का करेक्टर कैसा रहेगा, तो बॉयलेंट टाइप का हेडेक रहता है, ब्रस्टिंग टाइप का हेडेक रहता है, ऐसा लगता है कि ब्रस्ट हो जाएगा, कंजेस्टिव टाइप का रहता है, कॉन्स्ट्रक्टिव एंड स्टिचिंग टाइप का पेन रहता है इसका। साथ में कुछ कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हेडेक के साथ में, जैसे नोजिया देखने को मिलता है, वॉमिटिंग देखने को मिलती है और इरेक्टेशंस देखने को मिलता है, यानी कि डकारें देखने को मिलती हैं। और स्पेशली जो हेडेक है वो मेंसेस के टाइम पे ज़्यादा देखने को मिलता है इसके फीमेल्स में, और स्काल्प में ईचिंग देखने को मिलती है, जैसे हेडेक होगा तो स्काल्प में उसको ईचिंग होना चालू हो जाएगी। साथ में बर्निंग देखने को मिलेगी, वर्टेक्स वाले एरिया में उसको बर्निंग देखने को मिलेगी। अगर एग्रावेशन की बात करें कि इसकी जो मॉडलिटी है वो कब होती है, एग्रावेशन कब होता है हेडेक का, तो नाइट के टाइम पे और ड्यूरिंग मेंसेस के टाइम पे इसका जो हेडेक की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। एम्ब्यूरेशन लाइंग डाउन की कंडीशन में इसको हेडेक में आराम मिलता है। देखिए अब हम बात करेंगे ईयर की। देखिए हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हेयर्स बेटर व्हेन इन अ नॉइस, इसको बहुत अच्छा लगता है जब भी वो शोर में जाता है, शोर हल्ला गुल्ले की स्थिति में उसको बहुत अच्छा लगता है। व्हेन राइडिंग इन अ कैरिज, जब वो सवारी करता है जैसे घोड़ा गाड़ी की, बैलगाड़ी की, कार की, तो उसको उससे अच्छा लगता है। व्हेन रंबलिंग साउंड से उसको अच्छा लगता है। लॉस ऑफ हियरिंग देखने को मिलती है। देखिए लॉस ऑफ हियरिंग इसका एक अच्छा पॉइंट है। लॉस ऑफ हियरिंग किस कंडीशन में देखने को मिलती है, जब ड्राइनेस हो गई है म्यूकस में इसका ईयर के अंदर, जब भी ईयर के अंदर ड्राइनेस होगी उस कंडीशन में उसको लॉस ऑफ हियरिंग हो जाएगी। साथ में क्रैकिंग, हमिंग एंड रोरिंग साउंड रहेंगे। स्वेलिंग देखने को मिलेगी, जो ईयर है उसकी जो ग्लैंड्स है उसमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। देन हम बात करते हैं जीआईटी की। देखिए जीआईटी से पहले हम देख लेते हैं इसकी आई को, कि इसकी आई पे हमें एक विशेष प्रकार का एक्जिमा देखने को मिलता है। इसकी जो आई लीड होती है वहाँ पे हमें एक्जिमा देखने को मिलता है, और एक्जिमा की भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि बीपिंग टाइप का एक्जिमा मिलता है। बीपिंग एक्जिमा क्या होता है कि जहाँ पे ट्रांसपेरेंट स्टिकी थिक फ्लूइडी डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो उसे अपन बीपिंग एक्जिमा बोलते हैं। तो यहाँ पे वो बीपिंग एक्जिमा देखने को मिलता है आई के ऊपर, और रेड कलर की हो जाती है, उसकी जो मार्जिन्स रहेंगी वो रेड कलर की हो जाएंगी। साथ में वो कवर रहेंगी क्रेस्ट से और स्केल्स से कवर रहेंगी, और जो इरप्शंस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, मॉइस्ट रहेंगे, और साथ में फिशर्स देखने को मिलेंगे। देन हम बात करते हैं जीआईटी की। जीआईटी में हम जीआईटी को लेंगे तो स्टार्ट करेंगे माउथ से चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए माउथ में हम टेस्ट की बात करते हैं कि हमें माउथ में टेस्ट कैसा देखने को मिल रहा है, तो सॉर टेस्ट रहेगा, साल्टी टेस्ट रहेगा, प्यूट्रिड रहेगा, और रोटेन एग लाइक, यानी कि ऐसा लगेगा कि अंडा सड़ रहा है। साथ में वो ब्रीदिंग करेगा, जैसे उसकी ब्रीदिंग होगी तो ब्रीदिंग ऐसा लगेगा कि लाइक अ यूरिन के जैसे स्मेल आएगी उसकी ब्रीदिंग से। साथ में उसकी टंग पे बर्निंग ब्लस्टर्स देखने को मिलेंगे, इनकी जो सलाइवा है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंड सॉर इरेक्टेशन मिलेंगे, खट्टी डकारें देखने को मिलेंगे इसके पेशेंट में। देन हम बात करते हैं स्टमक की। तो देखिए स्टमक में नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगा आफ्टर ईटिंग,
मतलब ईटिंग के बाद इसको क्या रहेगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो जाएगी। मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलेगी ड्यूरिंग मेंसेस। देखिए प्रेगनेंसी में रहती है मॉर्निंग सिकनेस नॉर्मली, बट यहाँ पे हमें ड्यूरिंग मेंसेस भी हमें मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है पेशेंट में। बर्निंग, स्टमक में बर्निंग देखने को मिलेगी जिससे कॉजिंग हंगर होगा। फ्रिक्वेंट इरेक्टेशंस देखने को मिलेंगे। ग्रिपिंग कॉलिक रहता है, देखिए इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रिपिंग कॉलिक रहता है। कॉन्स्ट्रक्टिव पेन रहता है बिलो दी अम्लाइकस, यानी अम्लाइकस के नीचे वाले पार्ट में ग्रिपिंग टाइप का पेन रहता है इसमें। रिकरेंट गैस्ट्रेल्जिया रहता है। फ्लैचुलेंस, स्टमक जो पेन है हम पहली बात कर चुके हैं कि इसको जिसकी जो कंप्लेंट है वो गर्म से आराम मिलता है, यानी कि गर्म दूध से आराम मिलता है, तो इसको स्टमक पेन में भी क्या रहेगा, हॉट मिल्क से आराम मिलेगा, साथ में लाइंग डाउन कंडीशन में भी इसको आराम मिलेगा। अब हम बात करते हैं डायरिया की। देखिए वैसे तो हम बात करें ग्रेफाइटिस कॉन्स्टिपेशन के लिए आती है, स्पेशली तो कॉन्स्टिपेशन के लिए, बट ऑकेजनली हमें इसमें डायरिया भी देखने को मिलता है। ऑकेजनली हमें डायरिया भी देखने को मिलता है। डायरिया कैसा रहेगा, किसके बाद होगा, तो सप्रेस्ड स्किन इरप्शन के बाद होगा। ऐसा हमें पेट्रोलियम में भी देखने को मिलता है कि स्किन इरप्शन के बाद डायरिया हो रहा है। साथ में अल्कोहल के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, डायरिया। और डायरिया का भी एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगी। उसका जो स्टूल रहेगा, स्टूल का जो करेक्टर रहेगा वो कैसा रहेगा कि फ्लूइड रहे, फ्लूइड के साथ में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं और साथ में ब्राउनिश कलर का रहेगा और वेरी ऑफेंसिव, इनटॉलरेबल इसका डायरिया रहता है। उसको अपन टॉलरेट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव रहता है। साथ में हमें कॉन्कोमिटेंट सिम्टम में जैसे वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, आइस कोल्ड स्वेट देखने को मिलेगा, उसको बहुत ठंडी पसीना आती है उसको। देन हम बात करते हैं इसके कॉन्स्टिपेशन की। देखिए इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है रेक्टम की, उसमें ड्राइनेस होता है। ड्राइनेस होने की वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये इट इज ग्रेफाइटिस कॉन्स्टिपेशन जनरली कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। स्टूल जो रहेगा इसका वेरी हार्ड रहेगा, लार्ज लम्स में रहेगा, डिफिकल्ट टू एविक्यूएट रहेगा, मतलब उसको पास आउट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी, नोटी टाइप का रहेगा। लम्स आर यूनिटेड टुगेदर विद द म्यूकस थ्रेड। देखिए जो स्टूल रहेगा, स्टूल के जो लम्स रहेंगे, जो म्यूकस रहता है उसमें थ्रेड लाइक हो जाएगा। थ्रेड लाइक स्टूल्स में जो म्यूकस दिखेगा वो अपन को थ्रेड लाइक दिखेगा। देयर में भी ड्राइनेस देखने को मिलेगी म्यूकस मेम्ब्रेन की ऑफ रेक्टम के। साथ में हमें फिशस देखने को मिलेंगे एनस में। और जैसे ही वो स्टूल पास करेगा तो शार्प स्मार्टिंग शॉर्ट पेन देखने को मिलेगा एनएस में। हेमरॉइड देखने को मिलेंगे, प्रोड्यूस होंगे जो वाइल पासिंग स्टूल, एसोसिएटेड विद वर्निंग पेन, क्रैक्स देखने को मिलेंगे एंड फिशर्स देखने को मिलेंगे। साथ में इसकी जो प्रॉब्लम वो कब बढ़ेंगी, तो कॉन्स्टिपेशन में जो रिलीफ मिलता है वो किससे मिलता है, हॉट मिल्क से मिलता है, अपन पहले ही बात कर चुके हैं। बट रस्टॉक्स और आयोडम में जो है वो ठंडे दूध से आराम मिलता है उसके कॉन्स्टिपेशन में। मेंसेस, देखिए मेंसेस का एक बहुत अच्छा सिम्टम है यहाँ पे कि पहली बात तो इसकी जो मेंसेस है वो कैसे हैं, डिलेड मेंसेस है, यानी कि इसके जो मेंसेस हो रहे हैं डिले हो रहे हैं। साथ में इसके जो मेंसेस हैं वो गेटिंग फीडबैक, यानी कि किसी को पीरियड आने वाले हैं, मेंसेस आने वाले हैं और उसने कोई ठंडे पानी में काम कर लिया, पानी में काम कर लिया, तो उसके मेंसेस क्या रुक जाएंगे, मेंसेस नहीं आएंगे। जब फिर मेंसेस आ रहे हैं उस टाइम पे उसने पानी में काम कर लिया तो उसके बाद उसके मेंसेस आने बंद हो जाएंगे। ये सिम्टम अपन को मिलता है। इट इज अ टिपिकल जो ग्रेफाइटिस का पेशेंट रहता है उसमें इस टाइप के सिम्टम्स अपन को देखने को मिलते हैं। क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो स्केंटी टाइप का अपन को उसकी स्केंटी रहेगी, जो ब्लड रहेगा स्केंटी टाइप का रहेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मेंसेस चलेंगे। ब्लड जो रहेगा वो पेल कलर का रहेगा, पेल कलर का ब्लड देखने को मिलता है इसमें। कॉन्कोमिटेंट, देखिए हमें क्या क्या कॉन्कोमिटेंट हैं जो मेंसेस के साथ हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो बॉयलेंट कॉलिक की पेन देखने को मिलेगा साथ ड्यूरिंग मेंसेस। साथ में मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलेगी, अपन पहले भी देख चुके हैं। पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक रहेगा एंड प्रोस्ट्रेटेड रहेगा। लिकोरिया इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस अपन को लिकोरिया देखने को मिलता है, स्पेशली फैटी वुमेन, जब फैटी फेयर जो वुमेन है उनमें। साथ में पेशेंट जो रहेगा वो चिली रहेगा, बहुत ज़्यादा चिली पेशेंट रहेगा और कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट रहेगा इसका। स्वेलन एंड पेन एंड राइट ओवरी रीजन बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, जैसे ही मेंसेस आएंगे उससे पहले और उसके बाद में उसको क्या देखने को मिलेगा कि जो राइट ओवरी रीजन है वहाँ पे उसको स्वेलिंग और पेन देखने को मिलेगा। साथ में उसकी जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में भी स्वेलिंग देखने को मिलती है एंड हार्डनेस देखने को मिलती है। लिकोरिया, देखिए लिकोरिया जो है वो अपेयर होता है बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस। इट इज़ अ वेरी मच एक्रेट, बहुत ज़्यादा एक्रेट रहता है एंड एस्कोरिएटिंग टाइप का रहता है, एस्कोरिएटिंग टाइप का रहता है। डे एंड नाइट दोनों टाइप में देखने को मिलता है।
देन हम बात करते हैं इसके स्किन की। देखिए ग्रेफाइटिस की स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइटिस इज अ ग्रेट रेमेडी फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्किन इरप्शंस विद द टेंडेंसी टूवर्ड्स द मैलिग्नेंसी, है ना। कैसे कैसे किस किस केस में अपन ग्रेफाइटिस को दे सकते हैं, जैसे कैलॉइड के केस में दे सकते हैं, फाइब्रोमा के केस में दे सकते हैं, एक्ने के केस में दे सकते हैं, एक्जिमा की हम बात करें तो स्पेशली मोइस्ट एक्जिमा हम देंगे, साथ में कैंसर ऑफ ब्रेस्ट में देंगे और एरिसिपेलस में देंगे। देखिए एरिसिपेलस की जो स्टार्टिंग होती है वो फेस से होती है, देन अदर पार्ट में स्प्रेड होती है। देन एवरी लिटिल इंजरी सपोरेट, देखिए ऐसा हमें हेपरसल्फ में भी देखने को मिलता है कि वहाँ की जो भी छोटी छोटी इंजरी रहती है वो क्या हो जाती है, सपोरेट हो जाती हैं। फिशर्स एंड क्रैक्स देखने को मिलेंगे एंड ऑफ द फिंगर्स पे, और निप्पल्स, बल्वा एंड लेबियल कमीशर। देखिए लेबियल कमीशर क्या होता है, कॉर्नर ऑफ द माउथ को अपन लेबियल कमीशर बोलते हैं, वहाँ भी क्रैक्स देखने को मिलते हैं। ये देखिए ग्रेफाइटिस एक केस में और दे सकते हैं, अगर कोई पेशेंट आके बोल रहा है कि उसकी पूरी बॉडी पे इचिंग हो रही है बट कोई भी इरप्शंस नहीं है, तो ऐसे केस में भी ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर पूरी बॉडी में इचिंग हो रही है विदाउट इरप्शंस, तो ऐसे केस में भी ग्रेफाइटिस के बारे में सोच सकते हैं। स्किन अफेक्शन हो रहा है, पर्टिकुलरली बेंड ऑफ द जॉइंट, जो जॉइंट के बेंड हैं अगर वहाँ पे हो रहा है, और स्काल्प पे हो रहा है, बिहाइंड द ईयर्स हो रहा है, ऐसे केस में भी अपन ग्रेफाइटिस के बारे में सोच सकते हैं। साथ में हम बात करते हैं कैंसर। देखिए कैंसर ऑफ ब्रेस्ट में दे सकते हैं। किस टाइप का ब्रेस्ट कैंसर, कि भैया कोई ओल्ड स्कार था, बाद में उसमें कैंसर डेवलप हो गया, जब बार बार वहाँ पे अपसेस बनना है और अपसेस बनने की वजह से वहाँ पे कैंसर डेवलप हो गया, तो ऐसे केस में भी अपन ग्रेफाइटिस के बारे में सोच सकते हैं। नेल्स ब्रिटिल हो गए हैं, डिफॉर्मेटिव हो गए हैं, साथ में पेनफुल है, स्वेलन, वहाँ पे सोरनेस है, बर्निंग है, साथ में वहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है कि इसका टिपिकल स्टिकी फ्लूइड वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसे केस में भी अपन ग्रेफाइटिस के बारे में सोच सकते हैं। देन सप्रेशन हो गया स्किन इरप्शंस का, कॉजिंग डायरिया, ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि डायरिया जो स्किन इरप्शन है, अगर वो सप्रेशन हो जाता है उनका स्किन की जो प्रॉब्लम है, और सप्रेशन की वजह से डायरिया देखने को मिलता है। ऐसा पेट्रोलियम में भी है। स्किन में हमने पहले ही बात करी थी कि इसका जो डिस्चार्ज रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वाटरी रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जेलेटिनियस रहेंगे यानी चिपचिपे टाइप के रहेंगे, और स्टिकी फ्लूइड रहेगा। इरप्शंस कहाँ रहेंगे, अपॉन द ईयर्स रहेंगे, बिटवीन द फिंगर्स रहेंगे, टोस रहेंगे, एंड वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी रहेंगे, साथ में वाटरी एंड ट्रांसपेरेंट स्टिकी फ्लूइड डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। देयर बर्निंग, देखिए बर्निंग देखने को मिलती है हमें कहाँ, वर्टेक्स में। डॉक्टर क्लार्क बोलते हैं कि ग्रेफाइटिस इज अ रफ हार्ड एंड ड्राई एक्जिमेटस हर्पेटिक इरप्शंस। देखिए इसमें ग्रेफाइटिस में हर्पेटिक इरप्शंस भी देखने को मिलते हैं। इरप्शंस ऑन द ऑसिपिटल पे देखने को मिलेंगे। एक्जिमा इसका कैसा रहेगा, मोस्ट टाइप का रहेगा, और साथ में एनस के आसपास भी अगर एक्जिमा हो रहा है तो उस केस में भी अपन ग्रेफाइटिस को देख सकते हैं। पिंपल्स के, एक्ने के केस में जीआईटी इफेक्ट्स, देखिए एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है कि कई पेशेंट आगे बोलते हैं कि मुझे एक्ने हो रहे हैं, फिर एक्ने ठीक हो जाते हैं तो मुझे जीआईटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जीआईटी की मेरी प्रॉब्लम ठीक होती है तो एक्ने हो जाते हैं, यानी कि अल्टरनेट चलता है। तो ऐसे केस में भी अपन ग्रेफाइटिस के बारे में सोच सकते हैं। साथ में ऑफेंसिव डिस्चार्ज एंड सिक्रीशंस देखने को मिलेंगे, इसके ऑफेंसिव एंड सिक्रीशन देखने को मिलेंगे। इसका जो स्वेट रहेगा वो कैसा रहेगा, जो गारमेंट्स रहेंगे वो येलो एंड सोर कलर का रहेगा, एंड ऑफेंसिव जो गारमेंट रहेंगे वो येलो कलर के हो जाते हैं, सोर एंड ऑफेंसिव स्वेट देखने को मिलता है इसका। मॉडलिटीज़ कैसी देखने को मिलेंगी अपन को स्किन में, कि जो स्किन की जो प्रॉब्लम है वो नाइट के समय बढ़ जाती हैं। साथ में वार्म ऑफ द बेड, जैसे वो बेड पे जाएगा, बेड की थोड़ी सी गर्मी लगेगी उसको, तो उससे उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ने लग जाएंगे। बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएंगे। चेंजेबल वेदर के साथ में उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी बढ़ जाती हैं। एम्ल्यूरेशन इज ए फ्रॉम ओपन एयर में इसको आराम मिलता है, ब्रेप्ड अप से आराम मिलता है, एंड डार्कनेस में इसको आराम मिलता है। जनरल मॉडलिटीज, देखिए इसका जो एग्रावेशन है वो जनरल मॉडलिटीज में इसका जो एग्रावेशन वो किससे मिलता है, वार्म से मिलता है, नाइट में रिच फूड ज़्यादा खाने से, बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस, टेम्परेचर से, ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर से, अनकवरिंग से, एंड कोल्ड ड्रिंक से। एम्लुरेशन कैसे मिलता है इसको, फ्रॉम ड्रिंक से, पर्टिकुलरली हम बात करें तो वार्म मिल्क से यानी हॉट मिल्क से उसको आराम मिलता है। फ्रॉम ब्रेप्ड अप से, ओपन एयर से, एंड इरेक्टेशन एंड ईटिंग से। देखिए अब हम इसके बात करते हैं
रिलेशन की। तो इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री है क्या है, कॉस्टिकम, हेपरसल्फ एंड लाइकोपोडियम। एंटीटोड करते हैं बाय दी नक्स वोमिका, एंटीटोड टू आयोडम एंड रस्टॉक्स। देखिए फॉलोअप में हम बात करेंगे कि हमको ग्रेफाइटिस कब देना चाहिए। यंग गर्ल में अगर अपन दे रहे हैं फॉर ओबेसिटी के लिए तो आफ्टर कैलकेरिया कार्ब के बाद इसको दे तो बहुत अच्छा अपन को रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर लिकोरिया का केस है और लिकोरिया के केस में अपन इसको सीपिया के बाद में यूज करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वैसे ही स्किन अगर कोई केस है स्किन डिजीज का तो आफ्टर सल्फर के बाद इसको अगर दे तो अपन को बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ग्रेफाइटिस अपने इतनी सारी पढ़ी तो इसको याद कैसे रखें। याद करने की बड़ी समस्या है कि इसको याद कैसे रखें। तो मैंने एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है कि इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं। तो ग्रेफाइटिस खुद बोलती है कि मुझे याद करो, ग्रेफाइटिस खुद बोलती है कि मुझे याद करो। अब वो कैसे बोलती है, देखिए इसमें जितने वर्ड हैं अपन उन सारे वर्ड से उनके सिम्टम्स को याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहला वर्ड है अपना जी। जी फॉर होता है गैस्ट्रेल्जिया, गैस्ट्रेल्जिया, और साथ में उसको आराम मिल रहा है किससे, ईटिंग से एंड ड्रिंकिंग से, हॉट मिल्क से। सेकेंड वर्ड आता है अपना आर। आर बोलता है रश ऑफ ब्लड, रश ऑफ ब्लड टू हेड विद फ्लशेस, फेस और रश ऑफ ब्लड टू हेड विद डिस्टेंशन एंड फ्लैचुलेंस देखने को मिलेगा। ए फॉर एज, एज बोले तो क्लाइमेट्रिक एज। देखिए पी फॉर पेशेंट, पेशेंट इसका कैसा रहेगा, पेशेंट इज वेरी सैड, बहुत ज़्यादा सैड रहेगा, बहुत ज़्यादा उदास रहेगा। थिंक ऑफ नथिंग, वो कुछ भी नहीं सोचेगा, हमने पहले ही बात की थी। बट डेथ, किसके बारे में सोचेगा, डेथ के बारे में सोचेगा, इन साल्वेशन के बारे में सोचेगा। म्यूजिक मेक हर बीप, और उसका जो म्यूजिक रहेगा वो कैसा रहेगा, जैसे गाना सुनेगा तो वो रोने लग जाएगा। साथ में अपन पी से क्या याद रख सकते हैं, पी से याद सकते हैं पेशेंट, कैन पेशेंट रिमेंबर पास्ट इवेंट, यानी कि पास्ट इवेंट तो उसको याद रहते हैं बट फॉरगेट द रिसेंट इवेंट, जो रिसेंट इवेंट रहेंगे उनको क्या करेगा, भूल जाएगा। साथ में हम बात करते हैं एच, एच फॉर हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, यानी कि एच फॉर हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन। एच फॉर हियर्स बेटर व्हेन ए नॉइस व्हेन ए राइडिंग इन अ कैरेज, ये वाला सिम्टम्स याद रख सकते हैं। एच फॉर हिस्ट्री ऑफ डिले मेंसेस, ये याद रख सकते हैं किससे हो रहा है, फ्रॉम गेटिंग फीड वेट से। आई फॉर इंक्लाइन टू ओबेसिटी और आई फॉर इरिटेबल मेलेंकोलिक, ये वाला सिम्टम्स याद रख सकते हैं। टी फॉर टेक कोल्ड इजिली सेंसिटिव टू ड्राफ्ट टू कोल्ड एयर, ये अपन याद रख सकते हैं। साथ में ई फॉर एवरी इंजरी सपोरेट, यानी एवरी इंजरी क्या है, सपोरेट। ई फॉर इरप्शंस अपॉन द ईयर बिटवीन द फिंगर्स एंड टोज ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी उस वाटरी ट्रांसपेरेंट स्टिकी फ्लूइड, ये याद रख सकते हैं। साथ में ऐसे क्या याद रख सकते हैं, एस फॉर सेंसेशन ऑफ कॉवेव ऑन द फोरहेड एंड फेस, ट्राइज टू ब्रश, हार्ड टू ब्रश इट ऑफ। एस फॉर सेक्सुअल डेबिलिटी फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज, ये याद रख सकते हैं ऐसे। थैंक यू सो मच।